नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परिवार एसपीएस स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में फ़िज़िक्स की एक और नई वीडियो लेके आपके बीच में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएससी में सेकंड सेमेस्टर में फ़िज़िक्स के अंदर पार्ट बी में जो सेमीकंडक्टर डिवाइस है पार्ट बी का, उसमें फर्स्ट यूनिट जो दे रखा है वो है आपका वायरिंग करंट। ठीक है, वायरिंग करंट के अंदर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाल दी थी। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड वीडियो है जिसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर कनेक्ट करके उसके थ्रू हम क्या करेंगे, हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CR सर्किट। जैसा कि अब इसके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अगर आपके पेपर में अगर आना हो तो आपके पेपर में कैसे पूछेगा वो कहेगा कि डिस्कस करो कि डिस्कस द डिस्चार्जिंग या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रजिस्टर, या फिर आएगा कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करंट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करंट इन CR सर्किट, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करंट इन CR सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब कहेगा कि जो कैपेसिटर को चार्ज करने में डिस्चार्ज करने में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको डिस्कस करो। ऐसा करके एक क्वेश्चन आपके उसमें पूछेगा CR सर्किट के थ्रू। अब उसमें करना क्या है कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें क्या करोगे आप कि हेडिंग डालोगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, आप यहाँ पे एक हेडिंग डालोगे कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, और उसके बारे में आप पहले बताओगे कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता क्या है। तो थोड़ा नीचे चलते हैं। तो व्हाट इज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। मैंने माना कि लेट अस कंसीडर, मतलब लेट अस का मतलब होता है कि मैंने मान लिया, कंसीडर का मतलब मैंने एक मान लिया कि लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर, मतलब कि मैंने लिया कि कोई एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी क्या है, जिसकी कैपेसिटी दे रखी है C। कोई हमारे पास एक कैपेसिटर दे रखा है, ये ऐसा करके कैपेसिटर का सिंबल होता है। इसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, इसकी स्टोरेज क्षमता दे रखी है C। तो मैंने मान लिया लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू C। कनेक्ट कहाँ किया है, कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस के सीरीज में हमने उसको कनेक्ट कर दिया थ्रू एक बैटरी जिसकी वोल्टेज, जिसकी EMF वोल्टेज क्या दे रखा है EMF इक्वल टू, इसको E से डिनोट करते हैं EMF, इसको किससे डिनोट करते हैं E से। एक बैटरी जिसका EMF कुछ दे रखा होगा उसको हमने उसके सीरीज में, कैपेसिटर के सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अब चार्जिंग कैपेसिटर क्या होता है कि हमने कंसीडर किया, हमने लिया कि एक हमारे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है C दे रखी है, उसको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया किसके साथ में, एक रजिस्टर के साथ में और एक बैटरी के साथ में। ठीक है, उसके बाद में ये देखो सर्किट डायग्राम में ये हमने क्या किया है, सर्किट डायग्राम में ये मैंने सर्किट डायग्राम में क्या किया कि यहाँ पे एक पहले एक बैटरी कनेक्ट किया जिसका EMF कितना दे रखा है, E दे रखा है। इसको यहाँ से ले गए और सीधा इसको उठा के एक वायर से यहाँ से जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा कैपेसिटर। ये हमारा कैपेसिटर के एक एंड से जोड़ दिया, दूसरा एंड उठाया रजिस्टर के एक एंड से जोड़ा, और तीसरा एंड उठाया रजिस्टर का, उसको हमने स्विच से जोड़ दिया। अब यहाँ पे देखो दो स्विच बने हैं, एक स्विच नंबर 1 और एक स्विच नंबर 2। तो दो स्विच बने हुए हैं। तो अब करना क्या है, बारी बारी से
कि पहले हम स्विच नंबर 1 कनेक्ट करेंगे। जब हम स्विच नंबर 1 कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब स्विच नंबर 1 कनेक्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में इसका ईएमएफ मैक्सिमम होगा, इसका करंट फ्लो जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कितना होगा? इसका करंट फ्लो शुरू में बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये बिल्कुल चार्ज नहीं है। अब जैसे जैसे ये हमारा चार्ज होता जाएगा इसका करंट फ्लो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा कि एक टाइम आएगा कि इस बैटरी के करंट के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो जब इसके बराबर हो जाएगा तो करंट फ्लो कितना हो जाएगा? करंट फ्लो हो जाएगा हमारा 0। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में अब हम कंसीडर करेंगे, हम मानेंगे कि एक टाइम पीरियड में, मतलब किसी एक सेकेंड में या एक मिनट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ करंट निकालेंगे, मतलब कितना करंट उसके अंदर पास हो रहा है, कितना करंट जा रहा है, उसको कैसे निकालेंगे? उसको डेरिवेटिव करके निकालेंगे, फ्लो ऑफ चार्ज। अब फ्लो ऑफ चार्ज करने के लिए, निकालने के लिए हम इसका एक डेरिवेशन करेंगे जो हम नीचे दे रखे हैं। अब जैसा कि मैंने अभी आपको सर्किट डायग्राम में बताया कि व्हेन, जब हमने क्या किया कि एक व्हेन स्विच 1 को कनेक्ट किया तो क्या हो गया, जब उसको क्लोज किया तो करंट फ्लो करना हो गया उसकी किसके थ्रू? कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है। और वो क्या हुआ कि कैपेसिटर हमारा बिकम चार्ज ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे करके वो हमारा चार्ज होता गया। ठीक है। उसके बाद में एक समय क्या आया, मैंने बताया अभी कि जब हमने उसको स्टार्ट किया था, जब हमने स्विच ऑन किया था तो उसका करंट क्या था? उसका करंट उसमें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा था। अभी मैंने ऊपर डायग्राम में क्या बताया था कि जब हम उसको स्टार्ट किया, जब मैंने स्विच को ऑन किया तब क्या हो रहा था कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा था। मैक्सिमम करंट क्यों फ्लो हो रहा था? क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज नहीं था। यहाँ पे देखो, जब मैंने क्या किया कि स्विच 1 ऑन कर दिया, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो अब करंट धीरे धीरे करके इसमें फ्लो होने लग जाएगा। जब करंट फ्लो होगा तो पहले क्या होगा कि तेज़ी से फ्लो होगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसमें जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जल्दी जल्दी चार्ज होगा। अब धीरे धीरे करके जब ये चार्ज होता जाएगा, एक टाइम आएगा कि ये फुली चार्ज होएगा, मतलब कि पूरी तरीके से चार्ज हो गया, फुल हो गया। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? हमारा करंट फ्लो 0 हो जाएगा। जब हमने स्टार्ट किया था करंट फ्लो कितना था? मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा था। ठीक है। तो वही नीचे थ्योरी में क्या दे रखा है कि ये कह रहा है कि द करंट फ्लो इन द सर्किट टिल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट बिकम इक्वली टू द अप्लाइड ईएमएफ। जब क्या हुआ कि जो हमारा कैपेसिटर है और जो हमारा बैटरी है, वो कैपेसिटर जब तक चार्ज होगा जब तक कि उस बैटरी के ईएमएफ के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तब तक वो फुली चार्ज नहीं होगा। जब इक्वल हो जाएगा तो वो फुल चार्ज हो गया। ठीक है। द वेरिंग करंट स्टार्टिंग मैक्सिमम फ्लो एंड बिकम 0 व्हेन द कैपेसिटर फुली चार्ज। मतलब अभी मैंने ऊपर बताया था डायग्राम में कि जब वो स्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, तब जल्दी जल्दी मतलब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, और जब बंद कर देंगे तब धीरे धीरे करके, मतलब कि जब वो चार्ज हो जाएगा तो हमारा करंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जो वो चार्ज हो रहा है, जो उसमें चार्ज हो रहा है, तो हमने कि लेट किया कि वो जो चार्ज किया है वो है की, मतलब क्या है वो है हमारा क्यू, स्मॉल क्यू, जो उसके अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है। ठीक है। करंट फ्लो कितना कर रहा है? करंट को हमने ले लिया आई करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। उसके बाद में उसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारा Q अपॉन C, मतलब टोटल चार्ज अपॉन C हो गया उसकी, क्या हो गया? कैपेसिटी। Q मतलब उसके अंदर जितना चार्ज है। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर जितना चार्ज है। अब हमें क्या करना है कि अब क्या निकालना है कि करंट फ्लो पर यूनिट, निकालना है, मतलब कि करंट फ्लो की दर निकालनी है हमें।
उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसकी दर निकालनी है। उसकी दर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसकी दर निकालने के लिए हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि मैंने बताया था लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारी बैटरी हो गई, ये बैटरी हो गई, ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सीरीज में है। जब ये सीरीज में होता है तो ये हमारा ओम्स लॉ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? ओम्स लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो होता है B = IR, पढ़ा होगा आपने, B = IR, ये होता है ओम्स लॉ का फॉर्मूला। B हमारा E दे रखा है, I हमारा क्या दे रखा है, I हमारा करंट दे रखा है और R हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है। तो अगर हम इसमें लिखेंगे, मतलब इस वाले सर्किट में लिखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो जब हम इस वाले सर्किट में लिखेंगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो हमारा B कितना हो जाएगा, ये B, ये हमारा V है, V = हो जाता है हमारा E माइनस, मतलब EMF माइनस Q/C, मतलब कि जितना चार्ज उसके अंदर स्टोर हुआ और जितना चार्ज है उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमारा V आएगा। तो V = RI या IR, एक ही बात है, ठीक है। RI लिखो या IR। अब हमने क्या किया, हमने ले लिया कि जो करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट, I = लिखा हमने dQ/dt, ठीक है। तो I = हमने क्या लिखा, dQ/dt। तो E = हो गया हमारा RT, या हमने I की जगह पे क्या लिख दिया, dQ/dt। अब हमने इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो हमने यहाँ से dt निकाला। जब dt निकालोगे तो यहाँ पे R और ऊपर dQ बचा हुआ है, dt हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ से dt निकालोगे तो dt हमारा यहाँ आ गया, ऊपर ये बचा हुआ है तो हमने ऊपर यहाँ पे लिख दिया और ये इसके बट्टे में आ जाएगा, तो ये इसके बट्टे में आ गया, ठीक है। या इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो ये आ गया। अब क्या करेंगे कि बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका मतलब कि आकलन कर देंगे। जब हम इसका बोथ साइड आकलन करेंगे, सॉरी आकलन नहीं, समाकलन, बोथ साइड हमने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद में ये है हमारा dt, सॉरी यहाँ पे हमने dt लिखना, अच्छा सॉरी ये dq, तो dq के रिस्पेक्ट में हो रहा है R dq अपॉन E माइनस Q अपॉन C। या मैंने जब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये dt = आया है, सॉरी ये dt = आया है। जब इसका भी हम क्या करेंगे, ये dt, सॉरी यहाँ पे dt लिखना भूल गया था, तो ये dt = ये आया है, ठीक है, dq, या dt = ये आया है। तो dt का समाकलन होता है, dt का इंटीग्रेशन होता है t, और इसका जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। और ये जो k है प्लस k, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी का भी तो उसमें एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस k जुड़ गया। उसके बाद में हमने ले लिया कि व्हेन, जब टाइम पीरियड t = 0, जब 0 था, मतलब कि कोई भी चार्ज, नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जब कैपेसिटर में कोई भी चार्ज नहीं था तो टाइम पीरियड कितना था, टाइम हमारा 0 था। और q = जब कोई भी चार्ज नहीं होगा तो q हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे q = 0 पुट कर देंगे और t = 0 पुट कर देंगे, ठीक है। यानी t 0 हो गया, q 0 हो गया, तो हमारा k की वैल्यू आ गई इतना, k हमारा आ गया ये, ठीक है। अब जब k की वैल्यू ये आ गई तो k की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमने नीचे क्या किया, हमने नीचे उठाया और k की वैल्यू पुट कर दिया। तो जब हमने k की वैल्यू यहाँ पे पुट किया तो k = आ गया, t = आ गया, ये हमारा इक्वेशन पूरा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे k की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट किया, तो k = यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस CR log EC,
ये हम के की जगह पे पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। इसको हमने नीचे सॉल्व करके लिखा है तो यही हमारा आया है, ठीक है, ये रहा नीचे। सॉरी यहाँ पे माइनस लगाना भूल गया था मैंने, ये माइनस यहाँ पे रह गया था क्योंकि जब ये नहीं सॉरी, ये नीचे, सॉरी, जब हम यहाँ पे के की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, जब यहाँ पे t इक्वल टू 0 q इक्वल टू 0 रख देंगे तो k की वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगी। तो ये भी जब यहाँ पे पुट करेंगे, ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। जब ये k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो k इक्वल टू जब निकालेंगे तब आएगा हमारा माइनस यहाँ पे, ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे लिख दिया तो ये माइनस आएगा। अब हमने क्या निकाल दिया, जब हमने के की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो ये हमारा इक्वेशन पूरा कंप्लीट बन के आया, ठीक है। t इक्वल टू, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है log m प्लस log n, तो log m प्लस log n का मतलब होता है log m बाई n। वही चीज़ यहाँ पे उठा के हमने लिख दिया, ये बन रहा था हमारा log m और ये बन रहा था हमारा log n, ठीक है। तो ये चीज़ उठा के हमने यहाँ पे लिख दी log m बाई n, log m बाई n, m और n, log m बाई n लिख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने लिखा log m बाई n, और ये हमारा t बचा था और माइनस आ गया नीचे CR दोनों में कॉमन था, यहाँ भी कॉमन है CR, यहाँ भी कॉमन है CR, तो CR हमारा कॉमन हो गया तो ये आ गया। यानी ये देखो, यहाँ से CR कॉमन ले लिया, यहाँ से CR कॉमन ले लिया, तो ये दोनों कॉमन यहाँ पे आए तो ये इसके बटे में आ गया, ये यहाँ लिख दिया, और ये log m अपॉन log n, तो log m बाई n लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे इसको थोड़ा, अब दोनों साइड, बोथ साइड log अगर रिमूव करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा। जब यहाँ से हमने log हटाया, तो यहाँ से जब log हटाया तो यहाँ पे log था, यहाँ पे log नहीं था, तो जहाँ पे log नहीं होता वो e की पावर में आ जाता है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो e के पावर में आ गया, यहाँ पे log हमने हटाया तो इसको वैसे के वैसे लिख दिया और ये e की पावर में आ गया, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया तो यहाँ से c और c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 बचा, यहाँ q बाई दिस बचा, ठीक है। और ये हमारा ऐसे के ऐसे। अब थोड़ा और नीचे चलो, तो ये जो 1 था हमने इसको इधर भेज दिया, ये 1 को हमने कहाँ भेज दिया, यहाँ पे, तो ये इधर माइनस में आ गया। फिर हमने क्या किया, c को इधर भेज दिया, तो c को जब इधर भेजा तो q इक्वल टू, ये हमारा एक फार्मूला निकल के आया, ठीक है। अगर हमने क्या ले लिया कि c को हमने ले लिया कि ये हमारा इक्वल टू हो गया q नॉट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन द फाइनल स्टडी स्टेट। जब वो हमारा स्थिर अवस्था में है, जब वो फाइनल चार्ज होकर स्थिर अवस्था में है, तो उसके अंदर जो चार्ज स्टोर है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे Q0 से। Q नॉट पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं, Q नॉट, ठीक है। तो हमने इसको Q नॉट पढ़ा, तो हमारे उसके अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ वो हमारा क्या हो गया, Q नॉट। अब हम फाइनली जो एक्सप्रेशन लिखेंगे यहाँ पे, वो हम लिखेंगे Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर दिस, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने Q नॉट लिख दिया, बाकी चीज़ें वही के वही है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर जो CR का प्रोडक्ट है, यानी C इंटू आर का जो क्रॉस है, C इंटू आर का जो प्रोडक्ट है, उसको क्या जानते हैं, उसको इज़ नोन एज टाइम कांस्टेंट। अगर हम उसको टाइम कांस्टेंट ले लें, टाइम कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, टाइम कांस्टेंट को, मतलब टाइम हमारा कांस्टेंट है, मतलब वेरी नहीं कर रहा है, मतलब कि वो चल नहीं रहा है, तो उसको हमने ले लिया लैम्डा। तो जहाँ पे CR था वहाँ पे हम पुट कर देंगे क्या, वहाँ पे हम पुट कर देंगे लैम्डा। तो यहाँ पे CR है यहाँ पे, तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, इसके जगह पे हम पुट कर देंगे लैम्डा। जब इसके जगह पे हम लैम्डा पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन बन के आएगा Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e की पावर 1 अपॉन लैम्डा, ठीक है। अगर
क्या हुआ कि जो हमारा लैम्डा है, लैम्डा इक्वल टू ले लिया टी इक्वल टू ले लिया सी आर, यानी हमारा सी आर क्या है, लैम्डा है, और लैम्डा के बराबर हमने टाइम कांस्टेंट के बराबर ले लिया कि हमारा जो टाइम है वो टाइम कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो जब हमने टाइम कांस्टेंट के बराबर रख दिया तो यहाँ पे जहाँ पर लैम्डा है वहाँ पे हम रखेंगे क्या, वहाँ पे हम रखेंगे सी। तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, और लैम्डा के जगह पे भी हमारा हो जाएगा टी, तो टी और टी से हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1। ई की पावर माइनस 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ई, या 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 2.718। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.632 क्यू नॉट। ठीक है, उसके बाद में टाइम कांस्टेंट हमने बता दिया था कि हमने जो लिया है टी इक्वल टू सी आर इक्वल टू लैम्डा, ये हमारा क्या है, टाइम कांस्टेंट, मतलब जो हमारा टाइम फ्लो हो रहा है, चार्ज करने में, करंट फ्लो करने में जो टाइम लग रहा है वही हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट टाइम के इक्वल हो गया। तो सी आर सर्किट में क्या हो गया, सी आर सर्किट इज दैट टाइम इन व्हिच द चार्ज और कैपेसिटर प्लेट रिच 36%, 33.2% फाइनली स्टडी वैल्यू। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने पूरा डेरिवेशन करके जो हमारा इक्वेशन ये फाइनली ये बन के आया, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, मतलब पूरी तरीके से जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया, तो उसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ वो कितना, मतलब मैक्सिमम कितना चार्ज हुआ, 63 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, मतलब 63.12% या 2% चार्ज हुआ। मतलब फुल चार्ज होने के बाद में उसमें टोटल जो चार्ज हुआ वो कितना चार्ज हुआ, 63% चार्ज हुआ। ठीक है, वही यहाँ पे बता रहा है कि जो टोटल चार्ज हुआ वो कितना चार्ज हुआ, 63%। द टाइम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इन सेकेंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज। मतलब अगर उसको हमें सेकेंड में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, उसको डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू वही इक्वेशन नंबर 2 से हमने उठा लिया सीधा, क्यू नॉट 1 अपॉन सी आर ई की पावर दिस। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा डी क्यू बाई डी टी और बाकी चीज़ें वहाँ पे सीधा उठा के छाप दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अगर हमें उसको सेकंड में निकालना है तो डी क्यू बाई डी टी क्यू नॉट 1 अपॉन सी आर ई की पावर दिस। ठीक है, या हमने क्या किया कि क्यू नॉट इक्वल टू, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया तो ये आ गया हमारा, यानी अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर 1 अपॉन सी आर और इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो जब इसको सॉल्व करेंगे यानी ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्यू नॉट होगा, और यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्यू बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्यू माइनस क्यू नॉट। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचा है क्या, क्यू नॉट माइनस क्यू अपॉन क्यू नॉट। जब इसको यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्यू नॉट हो जाएगा और यहाँ भी क्यू नॉट आएगा, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल तो क्यू माइनस क्यू नॉट बचेगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे उठा के लिख दिया। ठीक है, फॉर द स्मॉलर टाइम कांस्टेंट, अगर हमें वो तो मैक्सिमम टाइम कांस्टेंट के लिए 63% आया था, अगर हमें स्मॉलर टाइम कांस्टेंट के निकालना है तो लैम्डा इक्वल टू सी आर फिर हम रख देंगे, और फिर हम उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा। इसको हमने क्या किया, करंट के फॉर्म में लिख दिया, जो वहाँ पे चार्ज के फॉर्म में लिखा था क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू, क्या लिखा था वो वहाँ पे, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन सी आर। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इसको हमने करंट के फॉर्म में लिख दिया आई इक्वल टू आई नॉट ई की पावर दिस। ठीक है, या आई नॉट इक्वल टू ये आ गया, आई नॉट इक्वल टू
ये आ गया, ठीक है। जहाँ पे हमारा क्या है कि आई नॉट की वैल्यू दे रखी है Q अपॉन CR, ये हमारी आई नॉट की वैल्यू दे रखी है। अब आता है, अच्छा तो इन शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें समझा जाए, इन शॉर्ट फॉर्म में दोबारा से अगर देखा जाए पूरा, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हुआ कि हमने क्या निकाला, पहले हमने निकाला कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। तो हमें यहाँ पे समझना था कि अब पहले क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्क्राइब द CR इक्वेशन या डिस्क्राइब द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ऐसा करके कोई क्वेश्चन आएगा कि पूरा हमें बताओ डिस्क्राइब करके कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर होता क्या है। तो डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, हमने इसके थ्रू बताया था कि हमारी एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, उसको उसके सीरीज में एक कैपेसिटर लगा दिया जिसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, C दे रखी है। एक रेजिस्टेंस लगाया जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, V दे रखा है, ठीक है। तो अगर हमें V निकालना हो तो V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस Q/C, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ये पूरा सीरीज में कनेक्ट है, ये पूरा सीरीज में कनेक्ट है। अब जब क्या होगा कि स्विच 1 हमने क्लोज कर दिया, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, देखो स्विच 1 क्लोज किया तो ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ। जब स्विच 1 क्लोज करेंगे तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो मैक्सिमम होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये फुली चार्ज हो जाएगा तो करंट फ्लो करके धीरे धीरे क्या करके एक टाइम आएगा कि ये फुल चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो करंट फ्लो बंद हो गया, ठीक है, यानी करंट फ्लो हो गया हमारा कितना, 0 हो गया। जब स्टार्टिंग में कितना था, मैक्सिमम था। तो करंट फ्लो बंद कब होगा, जब ये इसके बराबर हो जाएगा, इस कैपेसिटी के, जो इसका कैपेसिटी है उसके बराबर ही हो जाएगा। अब जैसा कि अभी आपने नीचे डेरिवेशन में निकाला कि ये जब फुली चार्ज होता है तो 63% होता है फुली चार्ज, ये फुली चार्ज हो गया। अब हमें रेट ऑफ चार्ज निकालना है, मतलब चार्ज की दर निकालनी है। तो चार्ज की दर के लिए हम क्या करते हैं, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम कोई भी अगर फ्लो ऑफ रेट ऑफ चेंज निकालना होता है, अगर कोई भी चेंज हमें निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये जो इंग्लिश में लिखा है, अभी मैंने हिंदी में समझाया वही सब लिखा है पूरा, ठीक है। अब रेट ऑफ चार्ज के लिए हमने क्या किया कि वो हमारा बताया था मैंने कि ओम्स लॉ फॉलो करता है, मतलब कि वो हमारा ओम्स लॉ है। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया हमारा B इक्वल टू IR, ये हमारा ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। जहाँ I इक्वल टू क्या है, I इक्वल टू गिवन था dQ/dt, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में इसको जहाँ I था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, dQ/dt किया। उसके बाद में हमने यहाँ पे dt निकाला, dt निकालने के बाद में इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये ये dt इक्वल टू दे रखा है, dt इक्वल टू दिस, तो हम dt को भी करेंगे इंटीग्रेट। इसको हमने समाकलन कर दिया, इसका इंटीग्रेट किया जब, तो इंटीग्रेट किया तो हमारा ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जब हमारा टाइम 0 है, जब टाइम 0 होगा तो उसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो जब टाइम 0 होगा तो t इक्वल टू हमने 0 रख दिया और q इक्वल टू हमने 0 रखा, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई। अब k की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दिया, जहाँ k था वहाँ पे हमने k की वैल्यू पुट किया, तो फाइनल इक्वेशन हमारा ये आ गया। अब जब फाइनल इक्वेशन ये आ गया तो हमने ये बताया था कि ये क्या होता है, ये हमारा होता है log m/log n, तो हमने ये उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों तरफ log रिमूव किया, तो जब log रिमूव करेंगे तो ये क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसको एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, अब इसको हमने थोड़ा और सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, यहाँ से हमने निकाल दिया q इक्वल टू हमारा ये आ गया, वेयर जहाँ c इक्वल टू हो गया Q0 क्या है हमारा फाइनली चार्ज, मतलब कि जो हमारा फुली चार्ज हो गया धीरे धीरे करके स्टडी स्टेट में, मतलब स्थिर अवस्था में जो हमारा फुल चार्ज हुआ वो हमारा हो गया Q0। तो Q0 की हमने यहाँ पे वैल्यू q इक्वल टू हो गया Q0 1 - e⁻t/CR, ठीक है। वेयर जहाँ CR का प्रोडक्ट क्या है हमारा टाइम कांस्टेंट है, उसको हमने लैम्डा ले लिया। अब
टाइम कांस्टेंट को हमने क्या कर दिया कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रख दिया, मतलब बराबर रख दिया, तो हमारा आ गया ये हमारा कट के 1 हो गया। तो e की पावर -1, e की पावर -1 का मतलब हो गया कि 1/e की वैल्यू होती है हमारा, e की वैल्यू होती है 2.718, तो हमने सॉल्व किया तो आ गया 0.63। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जब वो फुली चार्ज हो जाएगा तो 60%, 63%। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हमने अगर हमारा एक्सप्रेशन अगर हमें किसके फॉर्म में निकालना हो, सेकंड्स के फॉर्म में निकालना हो, ये ऊपर शायद मिनट के फॉर्म में निकला हो, तो ये सेकंड के फॉर्म में अगर निकालना होगा तो ये आएगा, ये एक्सप्रेशन लिखेंगे हमारा। ठीक है, ये इक्वेशन आएगा बन के। उसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्यू के फॉर्म में, और क्यू के फॉर्म में अगर हमें करंट के फॉर्म में लिखना है तो ये आ जाएगा। जब हमने करंट के फॉर्म में लिखा तो हमारा आ गया ये। अब करंट के फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये हमारा हो गया स्मॉलर करंट फ्लो, मतलब जो मिनिमम करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आया है, मैंने 2 बार समझा दिया है, हिंदी में भी समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। अब हम चलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। जब हमने उसको चार्ज कर दिया तो चार्ज करने के बाद में हम डिस्चार्ज भी करेंगे। तो डिस्चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, हम डिस्चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये वाला जो स्विच है 1, इसको हम ओपन करेंगे, ये हमारा ओपन रहेगा, और ये स्विच नंबर 2 हम क्लोज़ कर देंगे। जब हमने स्विच नंबर 2 क्लोज़ किया तो ये हमारी बैटरी हट गई, ये हमारा जो ईएमएफ था ये हमारा हट गया। तो अब ये पूरी सर्किट कनेक्ट हो गई, अब ये पूरी सर्किट कनेक्ट हो गई। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये हमारा कैपेसिटर जो फुली चार्ज था वो धीरे धीरे करके क्या होगा, जब हमने स्विच 2 ऑन किया तो हमारा स्विच 1 डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब स्विच 1 हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने का मतलब हो गया कि हमारी बैटरी हट गई, बैटरी हट गई तो हमारा ये वाला पोर्शन खाली बचा, ये हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ। जब ये सर्किट कंप्लीट हुआ तो ये जो रेजिस्टेंस लगा है ये धीरे धीरे क्या करेगा कि ये जो कैपेसिटर पूरा चार्ज था, फुली चार्ज था 63%, ये धीरे धीरे करके इस चार्ज को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और एक टाइम आएगा कि जब ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के अंदर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने नीचे क्या कर दिया, इंग्लिश में लिख दिया थोड़ा सा। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या हो गया कि जब हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया आफ्टर द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, मतलब जब हमारा पूरी तरीके से चार्ज हो गया तो हमने क्या किया कि स्विच 2 को ऑन किया। ठीक है, स्विच 2 को ऑन किया, देन द कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्ज थ्रू रजिस्टर, जो आर वहाँ पे कनेक्ट था उसके थ्रू क्या हुआ, वो धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि टाइम टी में, मतलब टी सेकेंड में या टी मिनट में क्या हो रहा है कि एनी टाइम लेट एनी टाइम टी क्यू चार्ज लेफ्ट, मतलब उसके अंदर टी टाइम में कितना चार्ज है, कितना लेफ्ट चार्ज है, वो है क्यू, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है थ्रू रजिस्टर आई। अब इसके फ्लो ऑफ करंट निकालेंगे जब पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस, फ्लो ऑफ करंट निकालेंगे जब, तो पोटेंशियल डिफरेंस के क्रॉस, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने बताया था क्या होता है, Q/C = ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किसके, इसके कैपेसिटर और रजिस्टर्स के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी B है वो होगा Q/C। ठीक है, तो EMF दोबारा से लिखेंगे, तो यहाँ पे अब खाली B बचा था तो E नहीं आएगा, तो B = हमने वो जो इक्वेशन था, क्या इक्वेशन क्या था, B = IR, तो B हमारा ये हो गया, IR ये हो गया। ठीक है, या फिर I को क्या लिखेंगे, dQ/dt हमने यहाँ पे लिख दिया इंटू R माइनस dQ/dt, क्योंकि वो अब नेगेटिव फ्लो कर रहा है, मतलब नेगेटिव साइड में जा रहा है। उसके बाद में क्या हो गया, I = क्या हो गया, माइनस dQ/dt। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको दोबारा से इंटीग्रेट कर दिया। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा log Q, 1/Q = होता है log Q, और इसका हो जाएगा T, dt का हो जाएगा T, और CR का हमारा कांस्टेंट है तो उसका CR ही रहेगा। फिर
प्लस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया के। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे कि जब हमारा टाइम पीरियड 0 था तो हमारा चार्ज फ्लो कितना था, चार्ज फ्लो हमारा क्यू नॉट था, ठीक है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट। तो टी इक्वल टू हम यहाँ पे 0 रखेंगे और तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा के की वैल्यू आ गई, ये के की वैल्यू ये आ गई। अब के की वैल्यू उठा के हम वहाँ पे पुट कर देंगे, तो के की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे log m और log n बन रहा है, ठीक है। तो फिर हमने जो अभी ऊपर किया था log m/n, तो हमने यहाँ पे नीचे कर दिया log m/n। तो यहाँ पे फिर हमने लिख दिया क्या, log m/n, log n इक्वल टू दिस, या log रिमूव करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में e की पावर -t/CR। ये अगर हम log रिमूव करते हैं तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ से हमें निकालना है क्यू नॉट। तो हम जब यहाँ से क्यू नॉट निकालेंगे, सॉरी क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो क्यू नॉट यहाँ पे आ जाएगा, और जब क्यू नॉट यहाँ पे आ जाएगा तो ये इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। ये इक्वेशन क्या कह रही है कि ये इक्वेशन कह रही है कि डिके ऑफ मतलब कि जो डिक्रीज हो रहा है चार्ज, जो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा है, ये इक्वेशन वो बता रहा है। अब हमने क्या ले लिया कि टाइम के अकॉर्डिंग टी इक्वल टू ले लिया CR, या इक्वल टू हो जाएगा हमारा लैम्डा। टाइम कांस्टेंट क्या है, टी इक्वल टू CR या CR इक्वल टू लैम्डा। टाइम कांस्टेंट को टाइम के बराबर ले लिया, तो टाइम के बराबर लेंगे तो क्या होगा, ऊपर देखो यहाँ पे टाइम ये CR इक्वल टू टी हो जाएगा, तो टी से टी कैंसिल तो -1 आ जाएगा, यानी e की पावर -1। तो e की पावर -1 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू नॉट बाई ई की पावर, ये ई की वैल्यू दे रखी है, ये -1 है तो नीचे आएगा, तो ई की वैल्यू ये दे रखी है, यानी कि हमारा चार्ज फ्लो क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो क्यू इक्वल टू आ गया हमारा इतना क्यू नॉट, ठीक है, यानी 33%। जब वो चार्ज रिलीज करेगा, मतलब जब वो डिस्चार्ज होगा तो वो 33% ही डिस्चार्ज होगा, ठीक है, पूरी तरीके से डिस्चार्ज नहीं हो जाता कभी कैपेसिटर, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ दे रखा है कि जब हमारा चार्ज हो रहा था, तो जब चार्ज हो रहा था तो ये धीरे धीरे करके मैक्सिमम जा रहा था, ठीक है, यानी जब ये चार्ज हो रहा था तो ये धीरे धीरे करके मैक्सिमम जा रहा था इसका ग्राफ, और जब ये डिस्चार्ज हो रहा है तो धीरे धीरे करके ये मिनिमम जा रहा है, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा है, ना ही ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये डिस्चार्जिंग का ग्राफ हो गया और ये चार्जिंग का ग्राफ हो गया। ये हमारा ये जो वैल्यू दे रखी है क्यू नॉट की वैल्यू होगी, ये क्यू नॉट होगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रखे होंगे क्यू नॉट। तो मैक्सिमम कितना हो गया, ये मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया, ये हो गया 63%, और ये मिनिमम डिस्चार्ज कितना हो गया 33%, ठीक है। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर का, ये चार्जिंग का हो गया और ये टाइम पीरियड का हो गया इधर, ठीक है। तो रेट ऑफ डिस्चार्जिंग करंट, ठीक है, द रेट ऑफ डिस्चार्जिंग करंट, अगर हमें डिस्चार्जिंग करंट का रेट निकालना है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंड्स के, ठीक है, सेकेंड के, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू dQ/dt दे रखा था, और इक्वेशन नंबर उसमें जब हमने सॉल्व किया था तो ये दे रखा था, क्या ये आ रहा था क्यू नॉट, और ये e की पावर दिस, ठीक है। यहाँ से हम फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके निकाला तो हमारा ये आ गया, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नीचे दे रखा है ना, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि ये फाइनली हमारा द वेरिएशन ऑफ चार्जिंग करंट विद टाइम, ठीक है। तो विद टाइम के अकॉर्डिंग जो चार्जिंग का वेरिएशन क्या आ रहा है, ये देखो, ये जब चार्ज हो रहा था तो ऐसे आ रहा था वेरिएशन, ठीक है, ये चार्जिंग का है, और जब ये डिस्चार्ज हो रहा था तो ऐसे वेरिएशन आ रहा था। तो ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वेरिएशन ग्राफ है, ठीक है। I इक्वल टू I0 Q/CR, I इक्वल टू I0 Q/CR, ठीक है, ये माइनस में है और ये प्लस में है,
तो ये आपका हो गया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। यानी कि मैंने अभी बता दिया कि जो आपका उसमें पूछेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे कि फाइंड द, मतलब इसमें कहेंगे कि डिस्कस द चार्जिंग, या अगर 2 नंबर में पूछेंगे, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछेंगे तो कहेंगे कि डिस्कस द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस। मतलब एक रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करो कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करो, ठीक है। या फिर अगर इसको 3-4 नंबर में या 5 नंबर में पूछते हैं, बड़े मतलब लॉन्ग आंसर में पूछते हैं, तो कैसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द नेचर ऑफ करंट इन CR सर्किट, ठीक है, सर्किट ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। मतलब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के दौरान उसको पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है, कि नंबर ऑफ चार्ज ऑफ, रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो कितना हो रहा है। तो रेट ऑफ चार्ज ऑफ फ्लो के लिए ये पूरा डेरिवेशन आपको करना होगा। तो ये डेरिवेशन जब आप 1 या 2 बार पूरा देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर बेस न्यूमेरिकल, इसके ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल है वो कैसे आएगा वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आज की क्लास में क्या हो गया, आज की क्लास में हो गया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इसके पिछले वाली क्लास में हमने क्या कराया था, वेरिएशन ऑफ करंट इन अ सर्किट, ठीक है। मतलब सर्किट के अंदर कैसे कैसे करंट वेरी कर रहा है, मतलब कैसे फ्लो कर रहा है, उसको कराया था। या ग्रोथ ऑफ करंट क्या होता है, या डिके ऑफ करंट क्या होता है, वो कराया था। मतलब डिके का मतलब हो गया कि डिस्चार्ज ऑफ करंट, या बढ़ने, ग्रोथ का मतलब हो गया कि बढ़ रहा है, कैसे सर्किट के अंदर कैसे करंट बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, और उसका अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है तो उसकी पूरी डेरिवेशन मैंने पहले वाले लेक्चर में करा दिया है। दूसरे वाले लेक्चर में आज मैंने कराया है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब इसके आगे वाले लेक्चर में, तीसरे वाले लेक्चर में मैं कराऊंगा कि इसके बेस पे, मतलब इसके बेस में क्या हमारा वो आ रहा है, मतलब इस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुझे पता है कि डेरिवेशन फिजिक्स में बहुत बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती, डेरिवेशन थोड़ा टफ होता है। 1-2 बार खुद से करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। एक बार वीडियो देखो, उसके बाद में पूरा उसको कॉपी में लिख के फिर दोबारा से खुद से प्रैक्टिस करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ एक बार कमेंट कर देना नीचे, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या नहीं समझ में आया। उसको मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं आज के लिए यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करो, और चैनल को फैलाओ यार आग की तरह, ठीक है। सब्सक्राइबर बहुत कम आ रहे हैं, तो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुटाओ, ठीक है। आगे आने वाले मैं मैथ भी करा रहा हूँ, और फिज़िक्स तो करा ही रहा हूँ, उसके साथ में मैथ भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो अब रेगुलर मैथ और फिज़िक्स की वीडियो आती रहेंगी आपके उसमें, ठीक है। तो आगे अब दिक्कत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। अभी थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो डिले हो रही है, लेकिन आगे आने वाले कुछ दिनों में देखना कि 1-1, 2-2 चैप्टर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं आपके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ओके, समाप्त करता हूँ। जय हिंद।